हाँ जी ब्रिजनरी, कैसा चल रहा है जीवन? प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं? अगर आ रही हैं तो सब ठीक है, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक बार देख लो सारे काम सही कर रहे हो कि नहीं। कितनी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, नहीं? मम्मी का काम, पापा का काम, भाई का काम, बहन का काम, बीवी का काम, इसका काम, उसका काम। अपना काम कब करोगे? पता है टाइम निकल जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जिस वक्त अपना काम करो उस वक्त एक अनडिवाइडेड और फोकस्ड अटेंशन के साथ उस काम को करो। ऐसा कैसे होगा? आपको एक फॉर्मूला आज आपके साथ में शेयर करूंगा। एक फ्रेमवर्क है जिसको मैं बुलाता हूं डेप्थ फ्रेमवर्क फॉर अनडिवाइडेड अटेंशन। लिख लो, कॉपी पेन निकालो और लिख लो। देखो, D stands for decision, E stands for evaluation, P stands for path, T stands for tools, techniques and systems, H stands for hard work। ठीक है? कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए, बस अब तो उसकी प्राप्ति हो ही जाएगी। सारी मेहनत बहुत अच्छी करी और वो रही सामने फिनिश लाइन, बस वहां पे पहुंचने वाले हैं, और वहीं पे पहुंचने से पहले हम भटक जाते हैं और लगता है फंस गए यार, काश ये काम अच्छे से कर लिया होता। राइट? देखो, डेप्थ फ्रेमवर्क में डी जो है विच इज डिसीजन, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है बहुत क्लैरिटी के साथ कि आप आखिरकार पाना क्या चाहते हो। ठीक है? करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, और वो करने के बाद आपका जीवन होगा कैसा, क्या स्टेट होगी जिसको आप अचीव कर लोगे उस काम को करने के बाद। इवेंचुअली करना क्या है? पर्सनल ब्रांड ही तो रेज करनी है ना? छोटे छोटे काम है जिनको बार बार करते चले जाना, और उसी कंसिस्टेंसी से आप खुद इंप्रूव भी होते चले जाओगे और एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करते चले जाओगे। विराट कोहली की एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ठीक है? कितने फेमस क्रिकेटर हैं विराट, नहीं? उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन रिस्पेक्टेड, इसलिए उन्हें और आप करके ऐसे मैं बात करूंगा विराट के बारे में। छोटे थे ना जब वो, लगभग 3 साल के, तो अपने पापा को जाके उठा दिया करते थे, पापा बैट बॉल, और पापा चल देते थे उनके साथ, उनको प्लास्टिक की बॉल और प्लास्टिक के बैट से खिलाने के लिए। लेकिन एक जुनून था, पता नहीं था कि बड़े होके एक बहुत फेमस क्रिकेटर बन जाएंगे, लेकिन एक पैशन था जिसको उन्होंने फॉलो किया। लगभग 8 साल की उम्र थी उनकी जब शारजा कप हुआ, जिसमें सचिन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और सचिन ने विराट को एक टी शर्ट उस दौरान गिफ्ट करी थी। वो भी एक किस्सा है, और उस टी शर्ट पे क्या लिखा था मैं आपको वो बताता हूँ। उस टी शर्ट पे सचिन ने लिखा था विराट के लिए, डियर विराट, विश यू अ वंडरफुल करियर एंड एंजॉय द गेम। और सेम ईयर की बात है जब उनके पापा ने डिसीजन लिया कि उनको एक एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। 30 मई 1998 वो तारीख थी जब वो एकेडमी में गए। लगातार उन्होंने मेहनत करी, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, इसकी उसकी, ठीक है, खूब सारी ट्रेनिंग्स करी। 2008, लगभग 10 साल के बाद, इंडिया की अंडर 19 टीम जो थी वो वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आई, और उस टीम की कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली। मेहनत करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी के साथ, डिसाइड करना पड़ता है आपको करना क्या है, अपना एक लक्ष्य आधारित करने के बाद इवैल्यूएट करना होता है हर कदम पर कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं, क्या वो टूल्स हैं, क्या वो सिस्टम्स हैं जिनकी आपको और रिक्वायरमेंट है उसी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने पाथ पर और आगे बढ़ने के लिए, अपने पथ पर और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? और यही वो फ्रेमवर्क है। देखो, आप फ्रेमवर्क को साथ साथ में पढ़ते चले जाना। डी डिसीजन, ई इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना कितना दूर हो आप, क्या चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए। पी पाथ कैसा होगा, वहां का रास्ता कैसा होगा। डी क्या टूल्स लगेंगे, क्या टेक्निक्स लगेंगी, क्या सिस्टम्स होंगे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और लास्ट में आता है एच, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब हैं, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट
पुटिंग इन मोर एफर्ट्स। अब जब विराट ने उस टीम की कप्तानी करते हुए 2008 में वर्ल्ड कप जीता, अब उन्हें लगा कि यार जो मैं जीवन में पाना चाहता था ना, बचपन में टीवी पे देखा करता था अपने पापा के साथ कि इंडिया मैच हार गई, अगर मैं वहां पर होता तो मैं जरूर कुछ कर देता, तो इंडिया मैच नहीं हारता। अब उन्हें मौका मिल गया था सीनियर टीम के साथ खेलने का। आखिरकार हैं तो वो भी इंसान, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। उन्हें लगा कि यार ये जो इनके फेवरेट स्टार्स हैं, जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनके साथ उन्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए। करनी शुरू कर दी उन्होंने पार्टीज उनके साथ, और उनका शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दिया। कई सालों से लगातार सुबह सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग वो प्रैक्टिस किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे, जिस वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाए थे कि उन्होंने अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। आप देखेंगे उन सालों की बात जो मैं अभी कर रहा हूं, इन सालों के दौरान उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ गया था, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। 2012 के आसपास जब उन्हें ये रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तब उन्होंने दोबारा से हार्ड वर्क करना शुरू किया। और 2012 का वो मैच था जहां पे उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 रन मारे थे, राइट। तब थोड़ा सा वो दोबारा से फेम में आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी, आपको अपना कंसिस्टेंटली जो आप एफर्ट डालते चले आए हैं उनको छोड़ना नहीं है। और यही है वो डेप्थ फ्रेमवर्क फॉर अनडिवाइडेड अटेंशन, कि आपको अगर अपने लक्ष्य की क्लैरिटी है, डी, ठीक है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पर, किस ग्रेविटी के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ क्या काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने हर एक कदम को, अपनी हर एक स्टेज को उस ग्रोथ पाथ पर अगर आप इवैल्यूएट कर पाएं कि आप अपने लक्ष्य से अभी कितना दूर हैं, और अगर आप अपने पाथ को डिफाइन कर पाएं कि भाई उसमें क्या क्या माइलस्टोन्स होने वाले हैं, किस माइलस्टोन को मैं कब अचीव करूंगा और कब, और जब आपको ये एहसास हो, जब आपको ये ज्ञान हो कि कौन कौन से टूल्स लगेंगे मेरे को अपने आप को अपस्किल करने के लिए या फिर उस पाथ पे और आगे 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 बढ़ते चले जाने के लिए, और जब आपको लगेगा कि बस अब तो आप अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब हैं, उस समय आपको हार्ड वर्क करना छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप किसी पोजीशन पर पहुंचते हैं या फिर जब भी आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं, ये वो समय होता है जब आपको ना, जब आप इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें मतलब कि आपके मन को लुभाने वाली चीज़ें जो है वो आपके सामने आने लगती है कि भाई अच्छा पैसा आपके पास आ जाता है, आपके पास आपको ये लगने लगता है यार अच्छा फ़ोन ले लूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छी पार्टी कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, अच्छी फ़ोटोज़ खिंचा लूँ, अच्छी जगह पे घूमने चले जाऊँ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड रेज करना है और एक दिन ऐसा आता है जब आपको लग रहा है कि भाई अब तो पर्सनल ब्रांड रेज हो ही गया है, आपको इस मेहनत को करना बंद नहीं करना है। विराट कोहली से इंस्पिरेशन लीजिए, आज वो कहां पर पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस में आपको डिप नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो इस फ्रेमवर्क को अननोइंगली फॉलो करते हैं। आपको अपना पर्सनल ब्रांड रेस करना है, अपनी आइडेंटिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। बोलिए मेरे साथ, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड। आई विश यू ऑल द बेस्ट।